गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम। देखिए लास्ट क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में SN4 कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे और SN4 में मैंने आपको C40 क्लास में यूजेस बता दिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं SN4 कंपाउंड्स के, उसको हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करें SN4 कंपाउंड्स की, तो SN4 कंपाउंड जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिसमें सिर्फ एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है टिन के साथ, और दूसरे ऐसे जिसमें टिन के साथ एल्काइल ग्रुप तो जुड़ा होता ही है, साथ में एक हैलाइड ग्रुप तो होता ही है कम से कम, यानी वो होगा एल्काइल टिन हैलाइड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ? स्ट्रक्चर of organotin compound SN4। यहाँ पर कंप्लीट SN4 की बात हो रही है, सिर्फ एक सेक्शन ना लेते हुए हम कंप्लीट सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनोटिन जो है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जैसे कि आप जानते हैं कि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक में अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरे में अल्काइल के साथ हैलाइड ग्रुप भी मौजूद होता है। जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, यानी टेट्रा एल्किल टिन, वो वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर एक सिंपल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है और जो स्ट्रक्चर एक सिंपल टेट्राहेड्रल ही होता है। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे वाले की बात करें यानी एल्किल टिन हैलाइड की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या 6 होता है, तो वहाँ पर एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहली चीज़, पूरा का पूरा एक चेन स्ट्रक्चर होगा और चेन स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स हो सकती हैं आपस में जुड़ी हुई हो और एक पॉलीमर का कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाहूँगी कुछ थ्योरीज के बारे में। टेट्राएराइल ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोटिन compounds are simple tetrahedral in structure। ठीक है, सिंपल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बट ऑर्गेनोटिन कंपाउंड especially those containing fluorine are polymeric due to intermolecular bonding in which
कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5 and 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 हो, इस वजह से यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनोटिन हैलाइड का। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आप थ्योरी लिखें। इसके बाद में आपको जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है CH3 का होल 3, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ CH3 का होल 3 SNF R। ठीक है, स्ट्रक्चर की यहाँ पे हम बात करेंगे, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, तो सबसे पहले तो आप थ्योरी नोट कर लें, उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। देखिए यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में फ्लोरीन के द्वारा जुड़ी हुई होंगी। in the structure of CH3 का होल 3 SNF, CH3 का होल 3 SNR linked through फ्लोरीन एटम ठीक है, एक सेकेंड, फ्लोरीन की स्पेलिंग गलत हो गई, फ्लोरीन एटम फॉर्मिंग पॉलीमेरिक चेन in which tin metal is in 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे 5 हो जाता है। यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, किस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं उसके बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर में अभी डिस्कस करते हैं, हम किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका।
ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। जो फ्लोरीन है F है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है SN के बीच में। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। और यहाँ पर मैंने आपको फ्लोरीन दिखाए हुए हैं। और स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर ऑफ CH3 का होल 3 SNF। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया ट्राईमेथिल टिन फ्लोराइड का। नेमिंग आपको आ गई होगी। स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से बनाएं। यहाँ पर 3 यूनिट्स आपस में फ्लोरीन का ब्रिज बनाकर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें डाई एल्काइल और डाई हैलाइड ग्रुप्स जुड़े हुए हों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डाई एल्काइल टिन डाई फ्लोराइड। ठीक है, ये कंपाउंड है। और यहाँ पे देखिए SN जो है सेंट्रल एटम टिन अक्वायर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री द tin acquire octahedral geometry in which coordination number is 6. It is due to intermolecular FSNF बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड का रीज़न होता है कि इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन दीज कंपाउंड्स डबल फ्लोरीन ब्रिज आर प्रेजेंट। इन दीज कंपाउंड डबल फ्लोरीन ब्रिज आर प्रेजेंट। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए SN जुड़ा हुआ है 2 फ्लोरीन के साथ। ठीक है, इस तरह तो फ्लोरीन जुड़ गए। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है टिन के साथ।
So this is structure of dimethyl tin difluoride. ठीक है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है और ये यूनिट्स आपस में जुड़ती जाएगी, एक लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करें। यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स हैं फ्लोरीन से इस तरफ जो जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और ढंग से बता देती हूँ, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, और ये वाले जो फ्लोरीन है क्योंकि यूनिट जो है वो रिपीट होनी है, एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, तो ये आगे बढ़ता रहेगा इस तरह से। इस वजह से यहाँ पे फ्लोरीन लिखा के नहीं दिखाएंगे, ये बॉन्ड आगे कंटिन्यूस में जा रहा है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो इसको आप ध्यान से ड्रॉ करें। Dialkyl tin difluoride, the central atom tin acquire octahedral geometry in which coordination number is 6. It is due to intermolecular FSNF bond. In these compound double fluorine bridge are present. ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे हमने कंपाउंड की बात की है जहाँ पर फ्लोरीन मौजूद है, लेकिन ऐसे केस जिसमें फ्लोरीन मौजूद ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन का ले लेते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर क्लोरीन यहाँ पर आएगा तो यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है पूरा डिसऑर्डर्ड हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैं आपको ड्रॉ करके अभी बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन मौजूद है। CH3 ही लिख देती हूँ। डाई मिथाइल या डाई एल्काइल भी बोल सकते हैं अगर हम बात करें। टिन डाई क्लोराइड
हैज़ वीकर Cl क्लोरीन बॉन्ड, यहाँ पर एक वीक क्लोरीन बॉन्ड होता है विच इज़ ए ब्रिज बॉन्ड, which is a bridge bond due to large size of chlorine atom in comparison to फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में यहाँ पर एक लार्ज साइज का एटम मौजूद है जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिसॉर्शन लेके आएगा। दिस लार्ज साइज Cl brings dissorption in structure। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो डिसऑर्टेड हो जाएगा। अब जो सिंपल पॉलीमेरिक चेन बन रही थी उस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, थोड़ा सा चौक बीच में नहीं चला है, और ये डिसऑर्शन है। स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा वो मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा बता देती हूँ, और मुझे भी ये थोड़ा देखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ CH3 का होल टू SnCl2। ठीक है, डाईमेथिल टिन डाईक्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है और थोड़ा डिसऑर्टेड है। कंप्लीटली जो मिथाइल ग्रुप है वो एक टेट्राहेड्रल यूनिट नहीं बना रहे, इसी तरह से जो क्लोरीन है वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ये, तो इसको आप ड्रॉ करें। तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर ऑर्गेनो-10 कंपाउंड्स कंप्लीट होता है। ऑर्गेनो-10 कंपाउंड्स में अब तक आपने ये चीज़ देख ली होगी कि यहाँ पर दो तरह के सबसे पहले तो 10 कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होता है 10 सेकेंड और दूसरा होता है 10 4। 10 सेकेंड एक कम्प्लीटली सेपरेट सेक्शन है
जो कि एक अनस्टेबल आयन है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि ये तुरंत ही रिएक्ट करके SN4 में बदलना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर रिएक्ट कर लेता है। SN4 जो है वो एक स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। SN4 का केस अगर हम देखें तो SN4 में आपने देखा होगा कि दो टाइप्स के कंपाउंड्स बनते हैं। पहला कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें केवल एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, और दूसरा जो कंपाउंड है उसमें केवल कौन से होते हैं, जिसमें आते हैं एल्काइल के साथ साथ हैलाइड ग्रुप्स भी जुड़े होते हैं टिन के साथ। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर जब डिस्कस किया तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी स्ट्रक्चर में, कि जिसमें एल्काइल ग्रुप होते हैं टिन के साथ सिर्फ, यानी हैलाइड ग्रुप्स नहीं होते, वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि एक सिंपल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक हैलाइड जुड़ जाए, यानी एक जो एल्काइल ग्रुप है वो रिप्लेस कर दे हैलाइड को, हैलाइड से रिप्लेस हो जाए, तो उस वाले केस में स्ट्रक्चर जो है वो 4 कोऑर्डिनेट ना रह के 5 to 6 कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, 5 to 6 कोऑर्डिनेशन होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक पॉलीमरिक फॉर्म में आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप टिन के साथ जुड़े हुए हैं, और जो फ्लोरीन है वो जुड़ा हुआ होगा एज ए ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। ब्रिज बॉन्ड का वहाँ पर एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जाल बन जाएगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। 2 फ्लोरीन ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे और ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन हो तो साइज़ बड़ा होने के वजह से स्ट्रक्चर में डिसॉर्शन आएगा, और वो एक सिंपल पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ना होकर एक डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपका ये जो पूरा टॉपिक है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया ऑर्गेनो कंपाउंड देखेंगे कि कौन सा होगा, कौन से मेटल का हम ऑर्गेनो कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।